जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हार्दिक अभिनंदन है। माता सुमित्रा ने उनको जब आशीर्वाद दे दिया लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण जी यह कह आशीर्वाद दे सिर पर फेरा हाथ, हो प्रसन्न लक्ष्मण तले चले तभी नवा कर मात। और जब लक्ष्मण जी वहाँ से चले तो उर्मिला वहीं खड़ी थी पीछे, लेकिन उर्मिला में इतना साहस नहीं है कि वो कहेगी कि मैं आपके साथ चलूं। उर्मिला में साहस नहीं है। कुछ समय वहाँ ठहरे लक्ष्मण, कुछ समय वहाँ ठहरे लक्ष्मण, थी लाज भरी उर्मिला जहाँ, यूं कहिए घनघोरों में था शरद चंद्रमा खिला जहाँ। सीकों की सुगढ़ चटाई पर वह ग्रज लक्ष्मी थी पड़ी हुई, जब स्वामी को आते देखा गंभीर भाव से खड़ी हुई। चुपचाप शोक में थी कि पता नहीं मेरे प्राणनाथ मुझे ले जाएंगे या नहीं। वहीं चटाई बिछा कर पड़ी हुई थी, मन में रुदन कर रही थी। पहले चरणों में गए फिर नैनों तक नैन, पहले पति के चरण फिर आँखों में बात और प्रश्न पूछना। देख अवस्था प्रिया की बोले लक्ष्मण बैन। उनकी इस हालत को देख करके लक्ष्मण जी ने कहा, उर्मिला उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का, माँ ने भी दे दी है आज्ञा, प्रण मेरा है बन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तलक, इस समय नहीं कुछ देर तलक, इस मंदिर में ठहरूंगा मैं, भाभी भाई की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा मैं। कंपित होने को हुआ वह सुकुमार शरीर, किंतु धन्य उस सती ने तजा न अपना धीर। उर्मिला धन्य है, उर्मिला धन्य है जिसने जिद नहीं की कि मैं भी चलूँगी। उर्मिला ने ऐसा नहीं कहा कि मैं भी जाऊँगी। और इसलिए बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि उर्मिला बहुत धन्य है। भीतर ही भीतर आग लगी, पर प्रकट धुएं का पता नहीं, बुझ गई वहीं की वहीं ज्वाल, बाहर तक आई हवा नहीं। वो रोई पर ऐसे रोई, कौन? उर्मिला। वह रोई तो ऐसे रोई, पति ने भी नहीं सजल देखा, पति तो क्या कवियों तक की भी प्रतिभा ने विकल नहीं देखा। हे हृदय स्वर प्रस्थान करो। इतना मन में पत्थर रख करके उसने लक्ष्मण जी को कहा, आप ही मेरे हृदय में के सम्राट हैं। हे हृदय स्वर प्रस्थान करो, श्री रघुराई की सेवा में, भाई का जीवन सार्थक है, भाई भाभी की सेवा में। जो धर्म आपका स्वामी है, सब समय उसी पर तत्पर है, भगवान जानता है मेरा कृतकृत्य हुई यह सुनकर मैं। कहती हैं, मैं ये सुन करके बहुत धन्य हो गई हूँ कि आप प्रभु श्री राम की सेवा में जा रहे हैं। मैं भी कहती हूँ यह दिन है अति उत्साह दिखाने का, क्योंकि माँ सुमित्रा कह रही उत्साह दिखाने का है। तो उर्मिला ने भी यही कहा, मैं भी कहती हूँ यही दिन है उत्साह दिखाने का, प्राणेश्वर यही है अवसर रघुकुल में सुयश कमाने का। मैं खुश हूँ जब यह देख रही पोशाक सफर की पहने हो, बन जाने को हो जब तैयार तो किस लिए यहाँ पर ठहरे हो। लक्ष्मण ने जब अपनी अर्धांगिनी के ये बैन सुने तो उनका रोम रोम हर्षित हो गया और उन्होंने कहा, तुम कहती हो कृतकृत्य में, मैं कहता हूँ धन्य हो तुम। उर्मिले न तुम भी हो मनुजा, कोई मानव शरीर नहीं है, साक्षात देव कन्या हो तुम। क्यों?
क्यों ऐसा कहा लक्ष्मण ने? लक्ष्मण जी ने इसलिए ऐसा कहा कि ये तो देवता लोग भी नहीं कर सकते हैं, देवता भी अपनी स्वार्थ सिद्धि करते। पहले भी मैंने बताया है वीडियो में कि देवता जब राम का राज्याभिषेक होने लगा ना, तो देवता बहुत घबरा गए। अरे इनका अवतार तो राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ था, उनका वध करने के लिए हुआ था, और अगर राज तिलक हो गया तब तो ये अयोध्या में रह जाएंगे। इसलिए उन्होंने शारदा माँ को बुलाया और कहा जा कर के कैकेयी की दासी मंथरा की मति फेर दो, है ना। क्यों? गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है और कहा है, ऊंच निवास नीचे कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। ऊंचे महलों में रहते हैं, स्वर्ग लोक में रहते हैं देवता लोग, और आज भी इस समाज में जितने लोग ऊंचे रहते हैं वो धोखाधड़ी अधिक करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए वो किसी की कहीं तक भी जाकर हानि कर सकते हैं। देख न सकहीं पराई विभूति, ऊंचे रहते हैं लेकिन उनकी करनी बहुत नीच होती है। वो दूसरों की विभूति, दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख सकते हैं, अपना ही अपना चाहते हैं कि मेरा सिंहासन छिन जाएगा, राक्षस मेरे सिंहासन को ले लेंगे, रावण मेरे सिंहासन पर आधिपत्य कर लेगा। इसीलिए मंथरा की कैकेयी की दासी की मति फेर देते हैं। माँ शारदा कहती हैं, ये माँ सरस्वती ये कहती हैं, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। दूसरों का ऐश्वर्य, दूसरों को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। मित्रों, बाबा गोस्वामी जी ये संदेश देते हैं कि हमें सुख के लिए, अपने सुख के लिए इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। और यह कहती हैं, स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा, हमें सुख के लिए किसी को गिराना नहीं चाहिए। मेरे प्रभु की गाथा जो है वो सुख देने वाली है, स्वांता सुखाय है। बोलो श्री रामचंद्र की जय, भैया लखन लाल की जय। बने रहिएगा मेरे चैनल में, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा, अपने इष्ट मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। जय श्री राम।